हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर साजिद अख्तर। आज फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत सारी मदर्स हमारे पास इस परेशानी के साथ आती हैं कि उनका बच्चे का दूध पूरा नहीं हो रहा, बच्चे की बढ़ोतरी नहीं हो रही, बच्चे का पेट नहीं भरता, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो मेथड्स और टिप्स जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं मदर्स के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है या माँ का दूध जो है वो किस तरह से पैदा होता है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। माँ का दूध की प्रोडक्शन जो है जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है उसी वक्त शुरू हो जाती है और इसी तरह से ब्रेस्ट जो है इंगॉज हो रही होती है, उनमें पेन हो रहा होता है और उसमें वो प्रोसेस शुरू हो चुका होता है कि जिससे माँ का दूध बन रहा होता है। कुछ बच्चे जो वक्त से पहले हो रहे होते हैं, उन मदर्स में भी दूध मौजूद होता है बच्चे के लिए, तो वो प्री टर्म बच्चों के लिए भी दूध होता है, टर्म बच्चों के लिए भी, पोस्ट टर्म बच्चों के लिए। हमने देखना है अगर बच्चा 24 घंटे में 8 से 10 मरतबा यूरिन पास कर रहा है, अगर दूध पीने के बाद बच्चा 1 से 2 घंटे के लिए नींद कर रहा है, सो रहा है, बच्चा एक्टिव है, प्लेफुल है और अगर वीकली बच्चे का वज़न बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है दूध सफिशिएंट है, दूध की कमी का मसला नहीं है। जैसे ही बच्चा दूध पीने के लिए माँ के ब्रेस्ट के साथ लगाया जाता है, बच्चा सकिंग करता है, बच्चा निपल को अपने मुँह के अंदर लेता है और उसको एरियोला को उसको सक कर रहा होता है, प्रेस कर रहा होता है, तो इससे 2 हार्मोन सीक्रेट हो रहे होते हैं। एक को प्रोलैक्टिन कहते हैं, जो कि मिल्क की प्रोडक्शन स्टार्ट कराता है, दिमाग के अंदर से सीक्रेट होता है ये और मैसेज जाता है बॉडी के अंदर कि मिल्क की प्रोडक्शन करनी है। और दूसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क की इजेक्शन या सिक्रीशन में हेल्पफुल होता है। ये कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है तो फौरन जो है बच्चे को जो है माँ का दूध शुरू कराएं, ताकि ये एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म शुरू हो और बच्चे के दूध की प्रोडक्ट माँ के अंदर दूध की प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो और साथ साथ बच्चे को भी दूध पीना सीख ले। दूसरा पॉइंट हमारा अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है। इसका मतलब है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके बच्चे को मदर फीड देना है। अगर बच्चा एसवीडी डिलीवरी से नॉर्मल पैदा हुआ है तो उसको विद इन 1 आवर माँ के दूध पिला देना चाहिए। अगर बच्चा जो है सिजेरियन सेक्शन से हुआ है फिर भी कोशिश करनी चाहिए माँ एनेस्थीसिया से बाहर निकले तो उसको मदर मिल्क के साथ अटैच करना चाहिए। अगर शुरू में दूध कम आ भी रहा है तो इस पे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमने कोशिश जारी रखनी है, बच्चे को माँ के साथ अटैच करना है, माँ के निपल के साथ जब बच्चा सकिंग करेगा, कोशिश करेगा, दूध कम भी आ रहा है, फिर भी एक रिफ्लेक्स के ज़रिए एक जो है मिल्क की प्रोडक्शन और मिल्क की सिक्रीशन हो रही होगी और बच्चे को भी माँ के दूध की ही आदत बन रही होगी। ये आदत आगे चलकर हमें हेल्पफुल होगी कि बच्चा जो है मदर मिल्क पर ही रहे। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो फ़ौरन जो शुरू के 2 से 3 दिन के अंदर जो दूध आ रहा होता है वो पीले रंग का, गाढ़े रंग का होता है। उसको उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम कुदरत का एक तोहफ़ा है बच्चे के लिए माँ की तरफ से। कोलोस्ट्रम बच्चे के लिए बेस्ट होता है। ये एक कंप्लीट पैकेज होता है। इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है बेनिफिट्स हैं। शॉर्ट टर्म ये है कि बच्चे के लिए इम्यूनिटी आती है, इन्फेक्शन से छुटकारा मिलता है। जो बच्चे मदर मिल्क पर होते हैं उनमें मोटापा नहीं होता, बीमारियों से बचे रहते हैं, कैंसर से बचे रहते हैं, डायरिया, वोमिटिंग और निमोनिया से बचे रहते हैं। बहुत कोलोस्ट्रम जो होता है प्रोटीन रिच होता है, हाई कैलोरी वैल्यू होती है इसकी, आम दूध से बहुत ज़्यादा कैलोरीज इसमें होती हैं, एनर्जी डेंस होता है। बच्चा कम दूध भी पीता है लेकिन उसको एनर्जी पूरी मिल जाती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, एंटीबॉडीज़ होती हैं, इन्फेक्शन से छुटकारा मिलता है। इंटेस्टाइन या आंतों को भी हेल्दी रखने में कोलोस्ट्रम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो एक प्रॉपर पोजीशनिंग है बच्चे की, कि बच्चे को जो दूध पिलाते वक्त उसकी पोजीशन प्रॉपर होनी चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत ढीला-ढाला सा होता है, ना वो अपनी गर्दन सहार सकता है, ना वो खुद को सहार सकता है, तो उसको हर तरफ से हमने सपोर्ट देनी होती है और इस तरह से पोजीशन बनानी होती है कि बच्चे को पूरी बॉडी को सपोर्ट मिल रही हो और साथ में वो मुकम्मल तौर पर अटैच हो रहा हो और उसका निप्पल मुँह के अंदर हो और वो एरियोला को भी वो कवर कर रहा हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो सकिंग करे और उस सकिंग रिफ्लेक्स के नतीजे में प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हो रहा हो और बच्चे की माँ को मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क इजेक्शन हो रही हो, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा वो दूध हासिल हो रहा हो। करेक्ट पोजीशन किस तरह होनी चाहिए ये हम तस्वीर में देख सकते हैं। ये वो करेक्ट पोजीशंस हैं जिनको हम रख के बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिला सकते हैं। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि मदर मिल्क सफिशिएंट क्वांटिटी में पैदा हो, बच्चे की माँ का ख्याल रखना है, उसके प्रॉपर रेस्ट का ख्याल रखना है, उसकी नींद का ख्याल रखना है। क्योंकि बच्चे की माँ ने 3 से 4 घंटे बाद बच्चे को दूध पिलाना होता है, बार-बार वो जाग रही होती है तो उसकी भी नींद पूरी नहीं हो रही होती, तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको सपोर्ट करें, फैमिली सपोर्ट उसको दें। वो साथ-साथ और ख़ास तौर पर रात के वक़्त में बच्चे को ज़्यादा माँ दूध पिलाए। समटाइम्स ये हो रहा होता है कि पेरेंट्स जो है वो उसको रात को कोई फ़ॉर्मूला मिल्क दे देते हैं, तो रात को जितना ज़्यादा वो सकिंग करेगी तो उस रिलैक्स होगी और ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट होंगे और मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और मिल्क प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगी तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दूध अवेलेबल होगा।
अगर मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और मिल्क ब्रेस्ट इंगॉज हो रहे हैं या उनमें तकलीफ़ हो रही है, तो कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क जो है बच्चे को पिलाया जाए और पिलाने के बाद भी अगर बच रहा है तो उसकी पंपिंग की जाए, उसको ब्रेस्ट मिल्क को निकाला जाए, जो लेफ्ट ओवर बच जाता है उसको पंप किया जाए और कोशिश करें कि जो एंगॉज्ड हैं उनको भी पंप किया जाए। ब्रेस्ट वैसे भी दबा के निकाला जा सकता है, ब्रेस्ट पंप भी मिलते हैं। तो इस तरह से जो है ब्रेस्ट की हेल्थ अगर बेहतर रहेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोड्यूस होते रहेंगे और एंगॉज्ड जो ब्रेस्ट हैं उनमें समटाइम्स मिल्क की प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो कोशिश करनी है इसको अवॉइड करना है। उसका नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने हाइड्रेशन मेंटेन रखनी है मदर की हाइड्रेशन का मतलब ये है कि मदर को तकरीबन कम से कम 3 लीटर पानी डेली का या इससे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अगर गर्मियाँ जैसे कि हैं तो उन गर्मियों में तो और ज़्यादा पानी पीना चाहिए क्योंकि जो दूध पैदा हो रहा होता है, दूध का 5 टू 87% तक पानी पे मुश्तमिल होता है। तो माँ को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, मतलब डिहाइड्रेटेड ना हो किसी भी सूरत में। हाइड्रेशन के साथ-साथ मदर की जो फूड है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, मदर की खुराक बहुत अच्छी होनी चाहिए। आजकल मिथ्स हैं बहुत ज़्यादा कि माँ को ये नहीं देना, माँ को वो नहीं देना, माँ को ये नहीं खिलाना, माँ को कीमा नहीं देना, माँ को गोश्त नहीं देना, माँ को सब्जियाँ, फल नहीं देने। तो इस तरह से एक तो उसने मिल्क प्रोडक्शन अपनी सेहत का ख़्याल रखना है, वो इस ट्रॉमा से गुज़री होती है, उसने एक प्रेगनेंसी को बेयर किया होता है और उसके बाद उस सी सेक्शन से बच्चे की डिलीवरी के प्रोसेस से गुज़री होती है। उसके बाद उसने माँ का दूध पिलाना होता है, दूध उसका प्रोडक्शन अगर उसकी खुराक बेहतर होगी, उसका ख़्याल रखा जाएगा, तो उसके अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी में दूध पैदा होगा और फिर वो अपने बच्चे को फ़ीड करा सकती है। तो जो माँ की खुराक है, उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की मुतनासिब मिकदार मौजूद होनी चाहिए, उसको फ्रूट्स भी मिलने चाहिए, उसको जूसेस भी मिलने चाहिए, उसको केयर भी मिलनी चाहिए, उसको दूध भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हमने माँ के अंदर स्ट्रेस को अवॉइड करना है, कोशिश करनी है कि माँ स्ट्रेस ना ले। समटाइम्स माँ ये स्ट्रेस भी ले रही होती है कि मेरा तो दूध ही पैदा नहीं हो रहा और वो गिल्ट में जा रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। इससे और विशियस सर्कल शुरू होता है और वो उसके दूध की प्रोडक्शन और ज़्यादा कम हो जाती है। तो कोशिश करना है कि उसको सपोर्ट करना है, उसका ख़्याल रखना है और उसको समझाना है, उसको काउंसलिंग करनी है। अगर उसको नहीं फिर भी समझ आ रही तो डॉक्टर के पास लेके जाना है, ताकि काउंसलिंग से और चीज़ों को बेहतर करने से मसले को हल किया जाए और उसका स्ट्रेस कम होगा तो दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। उसके साथ-साथ माँ ने ये कोशिश करनी है कि बच्चे को क्वालिटी टाइम देना है। बच्चे को क्वालिटी टाइम वो देगी, बच्चे के साथ खेलेगी, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेगी, बच्चे के साथ उसका बॉन्डिंग अच्छा होगा, बच्चे के साथ बच्चे को लोरी देगी, उसको सुलाएगी, उसको खिलाएगी। तो उससे जो है ऑटोमैटिकली उनकी जो बॉन्डिंग होगी तो कुदरत की तरफ से उसमें जो है ये हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होंगे और उसका सफिशिएंट मिल्क प्रोड्यूस हो रहा होगा और बच्चे को दूध की कमी नहीं आ रही होगी। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को घुट्टी पिला रहे होते हैं, शहद दे रहे होते हैं, गुड़ का पानी दे रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें दे रहे होते हैं और या तो वो कपड़े में निचोड़ के देंगे या वो उँगली से लगा के दे रहे होंगे, तो वो एक प्रॉपर एक इन्फेक्शन का सोर्स बन रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं दे सकते, अवॉइड करनी है। सबसे पहले जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो कोशिश करनी है अगर उसको पहली कोई चीज़ उसके पेट के अंदर जानी चाहिए तो वो माँ का दूध है, वो कोलोस्ट्रम है, वो जाना चाहिए। मदर मिल्क को बढ़ाने के लिए कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें भी इस्तेमाल की जा रही होती हैं, दिए जा सकते हैं, कुदरती चीज़ें हैं, कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारे केसेज़ में देखा गया है, इनसे फ़ायदा भी हो रहा होता है। सौंफ कहते हैं, सौंफ देना चाहिए उससे मिल्क प्रोडक्शन अच्छी होती है। मेथी जो है, उसका बीज वो मुख्तलिफ़ सूरतों में दिया जा सकता है। लहसुन का भी फ़ायदा होता है अगर खुराक में उसका इस्तेमाल किया जाए। पपीता कहते हैं कि उसका जो है हेल्पफुल है बच्चे के दूध की प्रोडक्शन के लिए। उसके अलावा हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएँ, तो उनसे बच्चे की मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। इसके बावजूद भी अगर आप समझते हैं कि मिल्क की क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है, तो किसी गिल्ट में नहीं जाना, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है। वो उसके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, वो कुछ हर्बल चीज़ें भी हैं, उसके अलावा कुछ मेडिसिन्स भी हैं जो दी जा सकती हैं, जो कि क्लिनिकली प्रूवन है, उनसे मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और सफिशिएंट क्वांटिटी में बच्चे को दूध अवेलेबल हो सकता है। फिर भी अगर कोई ऐसी वजह बनती है कि जिसमें मदर मिल्क पॉसिबल ही नहीं है देना बच्चे को या कोई ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल बनती है कि मदर मिल्क नहीं दिया जा सकता, तो इन द एब्सेंस ऑफ मदर मिल्क फिर फ़ॉर्मूला मिल्क की तरफ आना है। वो आपका डॉक्टर सजेस्ट करेगा। आपसे देखने के बाद कुछ टर्म फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, कुछ प्री टर्म फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं। अगर कोई वक़्त से पहले बच्चा है तो उसके लिए अलहदा होता है। तो ये आप अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे, उससे मशवरा करेंगे। वो अगर ज़रूरी समझेगा तो वो फ़ॉर्मूला मिल्क पे डालेगा। लेकिन पहली कोशिश यही है कि माँ का दूध देना है और फिर भी कोई ऐसी सूरत-ए-हाल है कि माँ का दूध अवेलेबल नहीं है, तो फिर फ़ॉर्मूला मिल्क पे आना है, गाय, भैंस, बकरी के दूध को अवॉइड करना है, ये नहीं दे सकते। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा टॉपिक आपको हेल्पफुल लगा है तो न्यू पेरेंट्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।